के बेटे का एनकाउंटर राजनीति की सरगर्मियों को बढ़ाने वाला था। एक तरफ सत्ता पक्ष था जो अपनी पीठ ठोक कर कह रहा था कि योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं, और दूसरी ओर विपक्ष था जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा था, जो आरोप लगा रहा था कि गुनहगारों को सजा देने का यह कैसा तरीका है। एसपी, बीएसपी, टीएमसी और ओवैसी की ओर से एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए, योगी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए गए और मांग की गई है कि एनकाउंटर की जांच कराई जाए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। इधर असद का एनकाउंटर हुआ और उधर राजनीति गरमाने लगी। सत्ता पक्ष यूपी के पुलिस वालों की पीठ थपथपाने लगा, योगी के ठोक देने वाले मॉडल का गुणगान गाने लगा, ये बताने लगा कि यूपी में अपराधियों की खैर नहीं, जो भी कानून को आंख दिखाएगा मिट्टी में मिलाया जाएगा। जो किसी की हत्या करेगा तो उसको कानून के हिसाब से फांसी के फंदे में चढ़ना सुनिश्चित है। एसटीएफ लगातार खोज कर रही थी। आज एक बड़ी मुठभेड़ में जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने इन दोनों हत्यारों को, चाहे उसमें असद हो चाहे गुलाम नाम का हो, और इनके इनकाउंटर से प्रयागराज प्रदेश और सभी लोगों में बहुत खुशी है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह मुठभेड़ में मारे गए और हो सकता है कि ये पकड़ करके आते तो ये फांसी के फंदे पर चढ़ते, क्योंकि गंभीर अपराध। लेकिन योगी सरकार का यह सख्त एक्शन विपक्ष को शूल की तरह चुभ रहा है। दुहाइयां दी जा रही हैं कि अगर अपराधियों को ऐसे ही सजा देना है तो बंद कर दो अदालतें, जला दो कानून की किताबें। नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ तो बयानों की बौछार शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओवैसी ने जिस प्रकार की जो प्रतिक्रिया दी है, तो ये प्रतिक्रिया का कारण ही सिर्फ केवल इनका जो विधवा विलाप है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के ही चलते हैं। और आज यही कारण है, इनकी इस नीति के कारण से ही आतंकवादी, अपराधी और ये माफियाओं का जन्म हुआ है। और रही बात समाजवादी पार्टी का इस विलाप के पीछे, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जन्म दिया था, इन माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा किया था, तो एक माँ का बेटा कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि उसको मारा जाता है तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगता है। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जाने लगा कि ये फेक एनकाउंटर था। हम चाहते थे कि पाल परिवार को न्याय मिले, अदालत से न्याय मिले, कानून से न्याय मिले। लेकिन जब असद अहमद को पकड़ा जाना था और पकड़ के उन सारे तारों को जोड़ना था कि कौन था एलआईयू में जिसने गलती करी, कौन था कप्तान में जिसने गलती करी, कौन था सत्ता के संरक्षण में जो करोड़ों का लेन देन हुआ, इन सब को छिपाने के लिए इस फेक एनकाउंटर को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी की तरह ही बीएसपी ने भी मोर्चा संभाला। मायावती ने ट्वीट करके एनकाउंटर की जांच कराने की मांग की है।
प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। एनकाउंटर से गहमा गहमी सिर्फ यूपी में नहीं थी, बल्कि पूरे देश में थी। क्या दिल्ली, क्या बंगाल, दिल्ली से वाम दलों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आप उनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, मैं इस विशेष केस की बात नहीं कर रही हूँ। इनकाउंटर पॉलिटिक्स ये हमारे देश की कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन है। तो पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने योगी सरकार के राज को जंगल राज कहा। Chief Minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that ठोक दो, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so. असद का नाम एक भयानक शूटआउट में था। अपराधी परिवार से आने वाले असद से किसी को रहम दिली नहीं है, मगर सवाल एनकाउंटर पर है कि अगर इसी तरह अपराधियों को ऑन द स्पॉट सजा मिलती रहेगी तो अदालतों का क्या होगा और ये रवायत कितनी सही है। झांसी से शम्स ताहिर खान, अमित कुमार, अखिलेश गौतम, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और प्रयागराज से कुमार अभिषेक और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।